क्या तय कर रहे हैं? मैंने कहा उमंग सिंगार है, सिंधिया नहीं है। भैया रामनिवास रावत चले गए, क्या कारण मानते हैं, क्यों ऐसे भगदड़ मची विधानसभा? रामनिवास जी का अंतिम समय आखिरी चुनाव था, इसलिए उनको पद के चक्कर में चले गए। आपको भी ऑफर था, जीतू पटवारी के लिए भी कहा जा रहा है, गोविंद सिंह देखिए, तारीख आ रहे हैं। मेरा सोचना है कि अपनी माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक, चलो 2 मिनट इसको भी पकड़ना पड़ेगा भैया, इधर की साइड भैया इसको भी पकड़ना पड़ेगा। आईडी नीचे रखो यार, अरे यार सभी नीचे रखो यार, सभी नीचे रखो, मुंह तो दिखने तो रोल उमंग जी, जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, एक बार फिर लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस में पहले अक्षय बम जैसे नए नेता चले गए, फिर रामनिवास रावत जैसे पुराने नेता चले गए, उसके बाद गोविंद सिंह कुशवाहा का बयान आता है कि 7 तारीख को जीतू पटवारी भी आ सकते हैं। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, तो अब ये पारा इनका लगता है इनके दिमाग में आ गया। जब दिमाग में पारा आ जाता है तो क्या स्थिति होती है आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बेजुबानी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुद्दों से हट के बात करना, मुद्दों पे बात करना नहीं चाहती, मुद्दे भटकाना चाहती है। रही बात जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है, कहीं कोई नहीं जा रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि उनकी किसी से बात हुई है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपको क्या बीजेपी से कोई ऑफर मिले हैं? क्या बीजेपी के लोगों ने संपर्क किया? देखिए, संपर्क तो रोज ही करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे। जब सरकार जारी थी जब नहीं गया, सब तरह के प्रलोभन दिए गए। तो उमंग सिंगार है, सिंधिया नहीं है कि जो अभी भी कोई संपर्क हुआ है क्या लोकसभा चुनाव के दौरान? क्या ऑफर मिला था? अब कई लोग हैं, सब तरह के लोग करते हैं प्रयास। अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक के लोग प्रयास करते, समय आने पे वो भी उसको भी बताया जाएगा। अभी संपर्क हुआ है क्या? बीजेपी में जाने की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग संपर्क भी करते, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं एरा गेरा नहीं हूँ, उमंग सिंगार हूँ, सिंधिया नहीं हूँ। जो लोग जा रहे हैं, क्या वो जीतू पटवारी का नेतृत्व नहीं चाहते, उन्हें पसंद नहीं है अध्यक्ष? नहीं, ऐसी कोई बात आई नहीं संगठन पार्टी में। तो क्या कारण है? अच्छा, देखिए, अब अक्षय बम के बारे में तो ये कहूँगा कि वो फुस्सी बम निकला, लेकिन रावत तो पुराने नेता थे। रामनिवास जी रावत जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जब आप विधायक नहीं थे तो जब आप क्यों नहीं गए सिंधिया के साथ? आज विधायक बने तो आप मंत्री पद के लालच में जा रहे हो। तो ये सब सत्ता भोगी लोग हैं, इनके जाने से कांग्रेस फर्क नहीं पड़ता। और विजयपुर सीट आपको वहाँ पे मुरैना के अंदर लीड दिखेगी, आप इस पर आपको दिख जाएगा। जो हाल इंदौर में हुआ, ऐसे आरोप लगा रहे निर्दलीय प्रत्याशी, उन पर दबाव हुआ है, प्रलोभन दिया, तो क्या भाजपा की प्लानिंग यहाँ पे जो ऑपरेशन सूरत में दोहराने की थी, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो संविधान में चुनाव आयोग के माध्यम से जो फॉर्म की गाइडलाइन है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई फॉर्म विड्रॉ होता है या रिजेक्ट होता है तो बी फॉर्म इसीलिए भरा जाता है। नहीं तो बी फॉर्म की आवश्यकता क्या देश में? हटाए चुनाव आयोग बी फॉर्म। जब बी फॉर्म दिया जा रहा है तो पहला रिजेक्ट हो रहा है तो आपको दूसरे को देना है। तो ये खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, चाहे सूरत हो चाहे इंदौर हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कानूनों को अपने बिल्कुल ताक पे रख के काम कर रही है। देश के अंदर एक संविधान को बदलने का प्रयास है। उमंग भाई, कल से यह चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो बीजेपी के संपर्क में हैं, आपके अलावा कई लोगों के भी ऐसे नाम चल रहे हैं, अलग अलग अफवाहें जो हैं वो चल रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बता चुका हूँ ना, मैं बोल तो दिया कि अब संपर्क करने से क्या होता, सब मिलते जुलते उससे अलग बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर मैं कहना चाहूँगा कि उमंग सिंगार है, सिंधिया नहीं है। आपके अलावा भी क्या कोई जा सकता है? मालवा निमाड़ का कोई बड़ा नेता हो संपर्क? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से ईडी, इनकम टैक्स, सबकी दबाव की राजनीति चल रही है, अगर कांग्रेस 70 साल से करती अगर ये राजनीति इस प्रकार की, तो भारतीय जनता पार्टी दिखती नहीं 70 साल के अंदर। ठीक है, थैंक यू।